कृपया साथ संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, मुर्शद से बल्ले बल्ले लेना। साखी नंबर 2, मुर्शद के लिए मर्द बनी। साखी नंबर 3, सचखंड जाते कई दिन रोका। साखी नंबर 4, सब दुखी हैं। साखी नंबर 5, जाएंगे तो गुनाह ना होने देगा। साखी नंबर 6, तू ही तू ही तू ही। साखी नंबर 7, जेलों में भेजे गए। साखी नंबर 8, मलोट में। साखी नंबर 9, अजब पाजाब। साखी नंबर 1, मुर्शद से बल्ले बल्ले लेना। अमरपुर धाम में जब श्री हंसराज ने गायक प्रेमियों को बताया कि ये बाहरमुखी बातें हैं, इस शंका को निकालने के लिए श्री लक्ष्मण दास और सरदारी लाल ने सतपुरख सबके प्यारे मस्ताना शाह जी के चरणों में प्रार्थना की। तंदूरी मीठी रसना से फरमाए, जो पैसे के लालच में करते हैं वो बाहरमुखी हो जाते हैं। जो सच्चे प्रेम में प्रेम के गीत बोलते हैं वो बाहरमुखी नहीं होते। एक बार श्री सरदारी लाल ने एक गीत गाया, ऐ शहंशाह आपके बगैर हम पापियों गुनाहगारों का कौन है। बल्ले बल्ले की मीठी मस्त बनाने वाली झनकार ने खुशी से प्रफुल्लित कर दिया और फिर नूरी रसना से फरमाए, मुर्शद की बल्ले बल्ले लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे मुर्शद को किसी भी तरह खुश करके बल्ले बल्ले ली जाए। एक अन्य अवसर पर डबवाली में मीठी रसना से फरमाए, बड़ी वक्त की बात आई है, सारे गांड बनो। जब मुर्शद देश स्वरूप में होता है उस वक्त किसी तरीके से भी खुश किया जा सकता है। नाच कर या गाकर पूरी पावर लेकर इस दुनिया में आता है। एक इशारे में लाखों जीवों को बख्श दे। नूरी स्वरूप शब्द स्वरूप में इंसाफ के कंडे पे तोलता है। सिवाय सिमरन से निकलने का कोई चारा नहीं। मस्ती के आलम अलमस्त मौला अलमस्त शाह बेपरवाह जी मस्ती के जलाल में आए हुए सच्चा सौदा के घंटाघर के पास मक्के का भुट्टा खाते फरमाते, देखो भाई कोई मनेगा कि खुदा मक्का खाता है, यानी कि मकई खाता है। फिर अपने मुर्शद परम संत शाह जी की बात बताई। सच्चे पातशाह को तकलीफ़ थी, जुलाब लिया। कोई जुलाब देखकर न मानेगा कि खुदा है, पर खुदा को सब करना पड़ता है। इत्थे अपने आप पर कुछ छुपाते हैं और लोग इंसान समझते हैं। साखी मुर्शद के लिए मर्द बनी। रब्बी अलमस्त मस्तानी मौज सुखों के सागर गरीब नवाज मस्ताना शाह बलूचिस्तानी निरंकार जी ने मुजरा देने वाली बीबियों को मस्तानियों का खिताब बख्शा। वैसे आम तौर पर बीबियों को अपने सामने नहीं आने देते। रेडियो में बीबी की आवाज़ आने पर गड्ढे में गिरने का हुक्म फरमाकर हम मूर्ख जीवों को समझाया। रब्बी दरबार में मस्तानियों से सत्संग के समय नचा नचा कर जिंदा राम का जिंदा सिनेमा दिखाकर रूहानियत के राज समझाते कि जब तुम ऊपर जाओगे उथे नूरी बीबियाँ नचणगियाँ। जो लोग बीबियों के नाच को देखने के लिए अंदर से पकड़े जाते और उनको पवित्र चरणों में स्थान मिल जाता। मस्तानियों को खिताब तो दिए गए, परंतु प्यार जो दिया गया उसका भी कोई अंत नहीं था। इश्क प्रेम के घोड़े पर अनेकों को चढ़ाया। उनको पता भी न चलता कि वे क्या कर रहे हैं और या क्या करवाया जा रहा है। गंगानगर चक में जब विराजमान थे, रब्बी आदेश फरमाया गया कि बीबियों को मत आने दिया जाए। बीबी मीरा बड़ी मस्तानी से ना रहा गया। सोचती रही कि किस प्रकार सतगुरु जी के पास जाया जा सके। फिर ख्याल आया कि पुरुष के कपड़े पहनकर दर्शन हो जाएं। इधर शहनशाहों के शहनशाह जानी जान सतपुरख दोनों जहान के बादशाह जी ने सेवादार से मीठा कड़ा हुक्म फरमाया, इत्थे सख्त पहरा दे,
बावरियों की बीबियां मर्द बनकर आ सकती हैं। सेवादारों ने बहुत ध्यान से ड्यूटी देनी शुरू की। बीबी मीरा ने कपड़े पुरुषों वाले पहनकर पेड़ पर छुप गई और मौका पाते ही सतपुरख मस्ताना शाह जी के सामने आकर धन धन सतगुरु बुलाई। साईं निरंकार मिठले मौला जी ने बैठने का आदेश फरमाया। मजलिस के बाद सेवादारों के डंडे तैयार हुए और वे बीबी मीरा से बहुत नाराज़ होने लगे। अपनी पवित्र मीठी रसना से अविनाशी मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाए, पहले क्यों न रोका? देखो, ये अपने मुर्शद के लिए बीबी से मर्द आदमी बनी, दिल खुश हुआ। बीबी मस्तानियों से अनेकों प्रकार के खेल करवाते रहे और रब्बी खुशियाँ बांटते रहे। बीबी मस्तानियाँ भी रब्बी खुशी प्राप्त कर अपने आप को ही भली रही थी। अब वे खुशियाँ कहाँ भूल सकती थी। उनकी याद आंखों में आंसुओं के समुंदर ले आते। उन रब्बी अलमस्ती यादों के कई ग्रंथ बन जाएं। साखी सचखंड जाते कई दिन रोका। धन धन निरंकार मस्ताना शाह बलूचिस्तानी, परम संतों के भेजने वाले जिंदा राम सोने प्रीतम जी रामपुरिया डेरा ज्ञानपुरा धाम में विराजमान रहे। श्री नेकी राम बागड़ी ने रब्बी पवित्र चरणों में प्रार्थना की कि बाबा जी, बरखिलाफ ताकत ने गुरु नानक देव जी को सचखंड जाते कई दिन रोका तो हमारा क्या हाल होगा। हाजरा हजूर सोने स्वामी अलमस्त प्रभु जी ने नूरी रसना से उसे चुप करने का आदेश फरमाया। सब बब्बर शेर जैसी मीठी दहाड़ से डर गए, परंतु सबके दिलों ने इस बात का निर्णय चाहा। नूरी रसना से बालक रूपी साईं सतपुरख जी फरमाए, पुत्र, ये बात बिल्कुल ठीक है। बगैर सिमरन के इस काल के दायरे से निकलना बहुत मुश्किल है। असी बोलते हैं कि इकलत एथे इकलत ओथे, जो आशिक हैं ऐसे इश्क के घोड़े पर जाएंगे। बाकी बगैर सिमरन के काल आत्मा को निकलने नहीं देता। रेशमी कपड़ा कांटों की झाड़ी से धीरे धीरे उतरता है। एथे का थोड़ी देर का भजन सिमरन आगे मौत के बाद का हजारों सालों से अच्छा है। इसलिए इस इंसानी देह में जो भजन करेगा वो सुख पाएगा। साखी सब दुखी हैं। अविनाशी मस्ताना बलूचिस्तानी न्यारे राम जी नूरी रसना से फरमाते, इस देश में सब दुखी हैं। जिनके दाने हैं उनके दांत नहीं हैं, जिनके बच्चे हैं उनके दाने नहीं हैं, अगर दाने हैं तो बच्चे नहीं। सुखी वो है जो भक्ति करता है। जब एक व्यक्ति मर गया और मौत की बात दीनदयाल दाता जी को बताई तो अपने नूरी मुखारवन से फरमाए, दरगाह में उसका एक भी पैसा नहीं है। जब एक साधु सुबह का दूध लेने जा रहा था तो नूरी मीठी रसना से फरमाए, अगर अब का दूध है तो सतगुरु रात को जो श्वास कीमती बख्शता है, जो दूध का चोगा नहीं देगा, सुबह का चोगा सतगुरु आपे देगा। लुधियाना के सत्संग में गरजती मीठी रसना से फरमाए, इस गुत्थी का पता किसी की ना माँ को ना बाप लगा सकती है। जो दो आंखों से ऊपर आए तो पता चल सकता है। सिख अपना ग्रंथ साहब लाओ, मुसलमान अपना कुरान शरीफ लाओ, हिंदू अपने रामायण लाओ। इनमें 3 बातें लिखी हुई दिखाएं। आज तक बाहर गुरु ना होया ना होएगा, काया के अंदर से मिलेगा। किसी ग्रंथ में पूजा लेनी है और देनी है, दिखाओ। किसी ने देह गुरु कहलवाया तो बताओ, शब्द ही केवल गुरु है। साखी जपोगे तो गुनाह ना होने देगा। 84 काटने वाले जिंदा मौला मस्ताना जी ने नूरी वसना से फरमाया, जब तुमको रास्ता मिल गया, तुम गंगा के पानी की तरह साफ, जैसे माँ के पेट में बच्चा आता है, पिछले पाप ले लिए, अगे तुसी जानो। श्री रेडियो ने प्रार्थना की कि साईं जी, असी गुनाह से आए हैं, गुनाहों के देश में गुनाह हो जाएंगे। फिर साईं 84 काटने वाले मौला श्री नूरी रसना से फरमाए, बेली, तुमको नाम ऐसा मिला है, जपोगे तो गुनाह होने ही न देगा। एक बच्चा जब जवान होने लगा तो सत्संगी होने के कारण वह बाकी सबसे शरीफ था। लड़कियां भी साथ पढ़ती थीं। सब उस पर मोहित होने लगी। अनेकों बार
वह तीव्र ज्वाला के जाल में फंसने लगा। लेकिन हर मौका पर सतगुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जिंदा राम जी ने उसे किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा की और उसे पापों से बचने की सूझ दी। एक बार श्री अमर ओढ़ ने कुछ शब्द गाए और आखिरी टिप्पा में बोला, बागां विच घा पाइयो 84 का फंद न कट लई, आया मस्ताना शाह मला पाइयो। उसने नाराज़गी इसी बात की उठाई क्योंकि उसने सतगुरु साईं जी के नाम के साथ शाह लगा दिया था। श्री लालू को रेलवे में मीट उठाने की ड्यूटी लगाई तो वह घबरा गया और सतगुरु शाह शहनशाहों जी को पत्र लिखा। उत्तर में उसे समझाया गया कि अगर जहर हाथ में है परंतु खाई ना जाए तो कुछ नहीं होता, नौकरी ना छोड़ो, सतगुरु सब ठीक करेंगे। साखी तू ही तू ही तू ही। सतगुरु परम संतों के न्यारे राम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जो न्यारे खेल करते हुए अपने आप को खुद को छुपाते हुए और छुप छुप कर रमज़ों में समझा भी देते, नहीं तो कोई खेल करवा देते जिनसे पता चल जाता कि सतपुरख प्रभु कोई और नहीं है। श्री रेडियो सेंसी जात का था और जिंदा मरे जानवर सब खा जाते थे। जब सतगुरु निरंकार मस्ताना जी के चरणों में उसने भजन गाया, कच्चा देख न लिया मैं टणका के वक्त में खुंज गई। उसने ये भजन बहुत ऊंची आवाज़ में गाया तो उसका नाम रेडियो रखा गया। हाजिर नाजिर जिंदा राम जिंदा रेडियो की जब पवित्र दृष्टि प्राप्त हुई तो वह समझ गया कि दोनों जहान के बादशाह जी के पवित्र चरणों में जगह मिल गई है। जब उसने नज़ारा देखा तो भजन गा उठा, दीदार मेरे प्यारे शाह मस्ताना दा, सीने नूं ठंड पा जांदा, टुट्टियां दरगाहां गंढ देंदा, जिन्हां राहां ते मस्ताना लंघ जांदा। ये शाह मस्ताना जग तो न्यारा है, ये शाह मस्ताना जग तो न्यारा है। अभी वह बोल ही रहा था कि सतपुर साईं जी ने नूरी रसना से फरमाया, तूने मस्ताना देखा है? कित्थे देखा है? कैसे देखा है? तू क्या जाने मस्ताने को, खबरदार। श्री रेडियो उस वक्त नया नया था और डरने लगा। मिठले पातशाह जी ने खेल करना था, इसलिए इस बात का निर्णय भी करवा लिया। एक सिख प्रेमी जोश में उठा और कहने लगा, मस्ताना जी रेडियो नया आया है, अनजान है, ये डर गया है। मैं कहूँगा तू दोनों धानों का बादशाह है, तू ही सतगुरु है, तू ही अकाल पुरख है, तू ही निरंकार है, तू ही है। अपरंपार गरीब नवाज दातार पिताजी संगत पर दृष्टि डालते रहे और फिर फरमाए, हाँ भाई ठीक है, अब तेरे को क्या कहें। जेलों में जाने के बाद भी वे चुप न करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अंदर से प्यार और जोश सूझबूझ मस्ताना शाह निरंकार जी स्वयं देते थे। फिर तो श्री रेडियो का और उत्साह बढ़ गया। लाट साहब भूख को जब जेलों में भेजा गया तो श्री रेडियो गाने लगा, तुझे क्या बताऊं मस्ताना जी, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। सतगुरु शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी की एक पवित्र दृष्टि से क्या हो जाता था, वो सब लोगों को पर्दा डालने के बाद ही पता चलता था। जब श्री रेडियो को शाह शहनशाह भजनों के कहने पर कारण बाहर निकाल दिया जाता तो उसका दिल धड़कने लगता, तड़पने लगा तो उसका दिल गा उठा, तड़प ए दिल, तड़पने से जरा आराम आता है। फिर दिल की तड़पती हुई सच्ची पुकार सुनने वाले जिंदा मौला सोने मुर्शिद ने उसे अंदर आने की छुट्टी दे दी तो उसका दिल गाता ही रहता, सोया हो या जागता, खाता हो या नहाता, वह तो मस्ताना शाह गाता ही रहता। श्री लालू और श्री रेडियो को बिजली के स्तंभों से बंधवाने का रब्बी आदेश भी फरमाया गया था। साखी जेलों में भेजे गए। श्री तारा सिंह हर प्रेमी बीबी की तरह घर बार छोड़कर डेरा में रहना चाहता था, तो सतगुरु अपरंपार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के पवित्र चरणों में प्रार्थना की, जो स्वीकार न हुई। उसे घर, पत्नी व बच्चों का ख्याल करने का आदेश हुआ, परंतु वह दूरी न सहन कर सका। मलोट में शाह मस्ताना के नारों व चरणों को हाथ लगाए तो उसे जेल भेज दी गया। श्री बुल्ला ने सिफारिश की
तो उसे भी भिजवाया गया। 10 दिन जेल में काटे और वहाँ पुलिस अधिकारियों को अपरंपार सतपुरुष मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की बेपरवाही खुदाई के बारे में बताता। वहाँ के पुलिस अफसर परिवार सहित निराली बातें सुन सुनकर सतगुरु निराले मस्ताना शाह बलूचिस्तानी के चरणों में खींचे चले आते और आकर प्रार्थना करते कि ये तो हमको पकड़ कर लाए हैं। नूरी रसना से शहनशाहों के शहनशाह मस्ताना जी फरमाते, बल्ले बल्ले तो तुम पकड़े गए। एक सिपाही ने श्री तारा को 100 रुपये दिलवाने के लिए कहा था। उसे जाते ही 100 रुपये का नया नोट बिना मांगे बिना बताए मिला तो सब हैरान हो गए। और जब मुक्तसर में जेल भेजा गया तो श्री तारा सिंह ने वहाँ जेल में मस्ताना शाह निरंकार जी की खुदाई बेपरवाही इलाज राज को बताया तो वे भी पवित्र चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे, मुजरिम ये नहीं है, हम हैं, हमको पकड़ा है। उनको मिठाइयाँ और नोटों के हार डाले गए। अधिकारी जीवों को नाम रास्ता देकर अनलभ दान प्राप्त हुआ। साखी मलोट में खुशियों के अकाल मूरत सबके प्यारे सबके न्यारे मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने संगत को कई अवसरों पर समझाया कि कुश्ती करवाने का भाव मन के साथ सिमरन करने के लिए कुश्ती करना है और बाहर के बैंड बाजे ढोलक इत्यादि सुने हैं। जब अंदर के अनहद बाजा मीठी आवाज़ भी सुनोगे। श्री रणजीत राम को मलोट का मुखी और श्री कौरचंद को मलोट का व लाट साहब बनाया। जब मलोट के पंडित धज्जा राम को पता चला कि गदराना में खारा पानी मीठा हो गया है तो जिद में आ गया। प्रेमी जन भी पूरे सतगुरु की प्राप्ति के बारे में बताते तो मलोट के पानी को मीठा करवाने का सोच विचार की। श्री टेकचंद ने प्रार्थना करने के लिए कई बार सोचा, परंतु हर बात को भुला दिया जाता। जब एक बार जिद पर आ गई और प्रार्थना करने का विचार दृढ़ संकल्प हुआ तो जानी जान जंगल में मंगल करने वाले सोने प्रीतम मस्ताना शाह जी ने पवित्र रसना से फरमाया, एक प्रेमी ने खूब मिठे करवाए, 10 दिन बाद चोला छोड़ा। अब तो मलोट वालों का पानी मीठा करवाने का विचार दूर भाग गया। तमाशा देखने के बहाने कई जीव चरणों में आए और पकड़े गए। अंदर की रब्बी हथकड़ियाँ लग गईं। मलोट कच्ची मंडी में भी सत्संग हुआ। मलोट डेरा की डिग्गी की सेवा में श्री बलवंत सिंह भी गया। अचानक उसके मुंह से निकल गया कि नंगे आए हैं, नंगे जाना है। बेपरवाही खुदाई लालो लाल नूरी लाल अलमस्त मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाए, वरी कौन बोलता है, सतगुरु के साथ जाएगा। रब्बी निर्णय करने के बाद सेवा करने वालों को लड्डुओं के थालों से रज करवाया गया। श्री नानक अभी बच्चा था, उसे बहुत प्यार दिया। श्री करनैल सिंह, दलीप सिंह, श्री टेकचंद, श्री बीरूराम, श्री उत्तम चंद, श्री देसराज, श्री जोधराम, श्री मनोहर लाल, श्री प्रकाश चंद, श्री सोनलाल, श्री मोहनलाल को मलोट में कई बार अन्य अवसरों पर प्यार और खुशी और मस्ती दी। श्री प्रकाश चंद एक बार शिकारी साथियों में जीप में बाराती बनकर जाने लगा तो वह शिकार खेलने लगे। जब पाप होता न देख सके तो अंदर से अपने सोने मुर्शद की प्रार्थना की तो पक्के शिकारियों के निशाने चूक गए। वे हैरान परेशान हुए क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। मलोट के प्रसिद्ध पंडित फज्जा राम को सोने का डॉलर मिला तो वह देखता ही रह गया। उसका मन मूर्ति पूजा से घृणा करने लगा। जब कई बार प्रार्थना करने पर नाम ना मिला तो सिर को 5 बार दीवार से टक्कर मारी और बहुत रोया। दीनदयाल सरपुर जी फरमाए, तेरे रोने से कुछ कर्म कट गए हैं, बाकी तेरे कर्म दिखाएं तो तू अभी मर जाए। उसे शांति आई और कहने लगा कि माफ़ कर दो, मैं अपनी अक्ल से बात करता था। मरते समय पंडित ने बताया कि मस्ताना साहब जी का इलाही रूप नज़र आया है। मस्ताना जी फ़कीर नहीं हैं, खुद खुदा हैं। साखी अजप्पा जाप। परम संतों के न्यारे राम मस्ताना शाह बलूचिस्तानी अकाल पुरख जी ने न्यारे न्यारे खेल किए और न्यारे न्यारे ढंग से जिंदा राम जपना सिखाया और जीवों को निराला बना दिया। हर प्रकार के प्रेमी चरणों में बुलाए गए।
बातों में से बातें निकालकर सच्चे प्रीतम साईं मस्ताना शाह जी को खुश करने के लिए और ढंग से मुजरे स्वीकार करवाने में मलोट के श्री उत्तम चंद से काम लिया। ऐसी बातें करने वाले को खोचरी कहते हैं और इसी नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। भोले भाव में जो कुछ भी मुंह से निकल जाता उस पर सतगुरु गरीब निवाज खूबसूरत साईं जी रीझ जाते। एक बार सोने मनमोने बेपरवाह जी केले बांट रहे थे। अपने हिस्से के प्राप्त करने के बाद अंदर वाले सतगुरु के लिए भी मांगे। सुबह जब पेड़ों और प्रसाद बांटा जा रहा था तो फिर अंदर वाले सतगुरु के लिए पेड़े मांगे तो खुशियों के भंडार सतगुरु बेपरवाह जी नूरी रसना से फरमाए, ठगी क्यों करता है, सतगुरु क्या खांदा पींदा है। फिर गुरुमत संधान से वही एक गवाही भी दिलवाई। श्री उत्तम चंद का दिल करता था कि साईं सतगुरु जी से बातें करता रहे। जब बब्बर शेर की मीठी दहाड़ों से लानते पड़ती तो उसे फिर भी खुशी मिलती। कोई न कोई बात पकड़कर प्रश्न कर ही दिया करता। खोचरी जो नाम था। रब्बी गालियां खाने का एक विशेष मज़ा आता था। नेजिया में भोले वाले बनते एक विचित्र प्रश्न किया कि साईं जी जब सिमरन करते हैं तो धुन कितनी दूर रह जाती है, पौड़ी की जरूरत तो होती है या नहीं। दहाड़ती हुई मीठी रसना से फरमाए, धुन तेरी माऊ ने पकड़ी है, तू भी पकड़ेगा। एक बार गंगानगर चक की गुफा में थे तो अकेले मिलने का ख्याल आया। उसी समय गुफा में उसे बुलाया गया। उसने अपने कान पकड़े और डरने लगा। मीठी मुस्कुराहट की मिठास से उसके दिल में निराली खुशी प्राप्त हुई। चक में मेसू बनवाने का आदेश प्राप्त हुआ तो उसने मिठाई बनाने के बाद एक टुकड़ी मीठा चखने के लिए खाई। जब सबको मेसू बांटने लगे तो वह भी लाइन में खड़ा हो गया। उसकी बारी के समय फरमाए, तूने तो खाया है, तू चल। जानी जान अंतर्यामी से क्या छुपाता। कहने लगा, जी तुसी ना दिया तो सतगुरु दाता जी के पवित्र हाथों से मेसू प्राप्त किए। दिल्ली में उसे बूंदी बनाने का आदेश बांटने के समय उसको भी 2 सेर मिल गई। क्यों जो अब की बार मीठे का स्वाद नहीं चखा था। सोए हुए विचार में सतगुरु जी से हलवे का प्रसाद खाया। जब उठा तो बीबी मस्तानी ने उसको सत्य ही सतगुरु जी का भेजा हुआ हलवा दिया। जब सब कुछ प्राप्त होने लगा तो उसने सोचा कि अब तो सतगुरु जी से अजप्पा जाप बिना सिमरन करने वाला नाम मांगने की सोची। जब उसे 1000 रुपये दिए तो उसने लेने से इनकार कर दिया। गुड़ भी वापस कर दिया। जब जर्सी मिली तो कह बैठा कि बाबा जी कबीर साहब कहते हैं कि एक अजप्पा जाप होता है, कृपा कर उसका दान बख्शो। साईं जी मुस्कुरा दिए। बकैन डेरा में जब सत्संग था उसे पहुंचने का आदेश आया। उस दिन बहुत जोरदार वर्षा होने लगी और दीवार गिर गई जिसके नीचे उसकी लड़की आकर मर गई तो डेरा ना पहुंच सका। और जब वीरवार को वह जाने लगा तो उसी गाड़ी में दीनों के दाते सबसे प्यारे सबके न्यारे सुंदर मस्ताना शाह मस्तानी जी जा रहे थे। हाजरा हजूर सतगुरु जी फरमाए, मलोट वाली बरसात कैसी हुई। उसकी समझ में ना आया कि पूछने का क्या भाव है। जब तीसरी बार पूछा तो ख्याल आया कि लड़की की मौत के बारे में पूछा जा रहा है तो सारी बात उसने बता दी। उसकी प्रार्थना करने पर उसके घर में पवित्र चरण डाले। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ मैं नई साखियाँ लेकर आपके कदमों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।